ये टीचर अपने स्टूडेंट के पास बैठती है और कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। और फिर उसके पैर को फैलाती है। फिर उसे कहती है ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसके पैर के बीच में वायलिन रख देती है और उसका हाथ पकड़ के उसे सिखाने लगती है। तभी अचानक से उसका स्टूडेंट उसे किस करने लगता है। उसकी टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने ये सब क्या किया, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। स्टूडेंट कहता है तो क्या हो गया, मैं 20 साल का हो गया हूँ, अब मेरे दिल में अरमान जाग चुके हैं तुम्हारी जैसी हसीन औरत के लिए। ये सुनकर टीचर हैरान हो जाती है और उसे कहती है एलेक्स निकल जाओ मेरे घर से, अगर ये बातें मेरे हस्बैंड ने सुन ली तो वो तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देगा। तभी टीचर का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और टीचर को कहता है सब ठीक तो है ना डार्लिंग। टीचर एलेक्स के सामने अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लगती है जिसके बाद हस्बैंड को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और एलेक्स को यहाँ से जाने को कहती है। एलेक्स अपनी टीचर को सॉरी बोलकर चला जाता है। अब उसका हस्बैंड वायलिन स्टिक लेकर टीचर के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। टीचर उसे कहती है स्टिक टूट जाएगी, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे जोर से थप्पड़ मारता है और स्टिक रखकर चला जाता है। दर्द के मारे टीचर के आंसू नहीं रुकते। फिर टीचर एलेक्स के घर जाती है। एलेक्स देखता है कि टीचर के चेहरे पर निशान है। ये देखकर वो उसके हस्बैंड को मारने के लिए जाने लगता है लेकिन टीचर उसे रोक लेती है और कहती है मैं वो सब बिल्कुल नहीं चाहती। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी कोई दरवाजा खोलता है। वो कोई और नहीं एलेक्स की मॉम होती है। वो देखती है नीचे काफी सारा सामान गिरा हुआ है और एलेक्स को गुस्सा होने लगती है। फिर वो देखती है कि अंदर कोई लड़की खड़ी हुई है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। एलेक्स बताता है कि ये मेरी वायलिन टीचर है। टीचर जब पीछे मुड़ती है तो एलेक्स की मॉम चौंक जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारी टीचर कॉलेज में मेरे साथ थी। एलेक्स की मॉम टीचर को हक करने लगती है। तभी वो देखती है कि टीचर के चेहरे पर निशान है। वो इसके बारे में पूछती है। टीचर बताने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। एलेक्स की मॉम टीचर को रोक लेती है और चेयर पर बिठाकर एलेक्स को वहाँ से जाने को कहती है। एलेक्स कहता है मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर उसकी मॉम स्ट्रिक्टली उसे जाने को कहती है। टीचर एलेक्स को देख रही थी। अब उसकी मॉम मरीना से पूछती है क्या ये सब ट्रेविस ने किया। मरीना कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मरीना कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एलेक्स की मॉम समझ जाती है और उसे यहीं अपने साथ रहने को कहती है। पीछे से एलेक्स आ जाता है और कहता है मैम आप मेरे रूम में सो सकती हैं। एलेक्स की मॉम स्माइल करने लगती है और कहती है कि जाके टीचर को अपना रूम दिखाओ। एलेक्स मरीना का हाथ पकड़कर उसे अपना रूम दिखाने ले जाता है। वो दोनों रूम में आते हैं। फिर एलेक्स टीचर के करीब आ जाता है। टीचर उसे रुकने को कहती है लेकिन एलेक्स नहीं रुकता और फिर टीचर के सारे कपड़े उतार देता है। बाहर से उसकी मॉम डोर नॉक करती है जिससे एलेक्स गुस्सा हो जाता है। टीचर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। फिर एलेक्स दरवाजा खोलता है। उसकी मॉम मरीना के बारे में पूछती है। एलेक्स कहता है कि वो वॉशरूम में है। उसकी मॉम कहती है कि चलो मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर देती हूँ। एलेक्स मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद कर लूंगा। उसकी मॉम गुस्सा होकर कहती है कि ये मेरा घर है और यहाँ मैं तय करूंगी कि कौन क्या करेगा। एलेक्स कहता है कि प्लीज थोड़ा सब्र करो और वो दरवाजा बंद कर देता है। वो चिल्लाकर कहने लगता है कि मेरी मॉम मुझे छोटा बच्चा समझती है। टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। एलेक्स कहता है नहीं, वो बस मुझे परेशान करती रहती है। फिर टीचर कहती है कि तुम अपनी मॉम को दूर नहीं कर सकते। एलेक्स कहता है कि तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो, क्योंकि ये गलत है। अगर हम साथ रहेंगे तो मेरा हस्बैंड मुझे चैन से नहीं जीने देगा और तुम्हारी मॉम भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। एलेक्स कहता है क्या तुम सच बोल रही हो, और वो उसके नजदीक आकर उसे किस करने लगता है। उसकी मॉम खिड़की से ये सब देखकर हैरान हो जाती है। फिर रात हो जाती है। वो अपने रूम से बाहर आता है। वही उसकी मॉम खड़ी होती है। एलेक्स उन्हें कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। मॉम कहती है डिनर रेडी है और मैं ये कहने आई थी कि घर में एक गेस्ट आए हैं। एलेक्स देखता है कि टीचर का हस्बैंड डाइनिंग टेबल पर बैठा है। ये देखकर एलेक्स अपनी मॉम पर चिल्लाता है और कहता है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उसकी मॉम कहती है कि जब तुम अंदर गुलछर्रे उड़ा रहे थे तब मैंने सोचा कि ट्रेविस को कॉल करके घर बुला लूं, क्योंकि ये मरीना का पति है। जवाब में एलेक्स कहता है कि इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, ये मेरी प्यारी टीचर को हमेशा मारता रहता है। उसकी मॉम कहती है कि बेवजह कोई किसी को नहीं मारता, शायद वो इसी के लायक है। एलेक्स चिल्लाता है कि आप ये क्या बोल रही हैं। एलेक्स की मॉम ट्रेविस से कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। ये सुनकर ट्रेविस उसकी मॉम को थैंक यू बोलता है कि चलो कोई तो मुझे समझ रहा है, और फिर एलेक्स को कहता है कि अब जाओ छोटे बच्चे मेरी बीवी को लेकर आओ। एलेक्स हंसते हुए कहता है कि तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी चड्डी पहनकर, वो भी मेरे बेड पे। वो उसके हस्बैंड को चाबी देता है और कहता है जाकर खुद ही देख लो। उसका हस्बैंड फटाक से रूम में जाता है और देखता है कि उसके सारे कपड़े बेड पर हैं, लेकिन वो खिड़की से भाग गई है। उसके कपड़े उठाकर एलेक्स की मॉम की तरफ फेंकता है और चिल्लाकर कहता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एलेक्स की मॉम कहती है कि तुम खुद को देखो जरा, उसने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा, भरोसा रखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एलेक्स कहता है बस बहुत हो गया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एलेक्स जाने लगता है। उसकी मॉम उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है। एलेक्स सॉरी बोलता है और कहता है कि एक दिन तुम मुझे जरूर समझ पाओगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब वो कार में बैठ जाता है और कहता है कि क्या हम कभी प्यार कर पाएंगे। फिर वो बैक मिरर में देखता है कि उसकी टीचर बिना कपड़ों के पीछे बैठी हुई है और उसे कहती है कि पास वाले गैस स्टेशन पे मुझे ले चलो। अब भाई मुझसे बिल्कुल मत पूछना कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।